क्लियर? इसी तरह जनाब अगर आपके पास, अगर हम नीचे बात करते हैं, अगला आपके पास क्वेश्चन है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के लिए, तो इसके भी हम लोग बात कर लेते हैं ताकि क्लैरिटी आ जाए, फिर उसके बाद क्वेश्चन की देख लेंगे हम लोग। तो एंटिटी पी एक्वायर्ड 40% ऑफ एंटिटी of the equity shares of entity A several years ago. The cost of the investment was 205,000. सेम वही चीज़ है। As on 31st वही बात कर रहे हैं जनाब आगे। On 1st January 2006 entity P sold an item of property plant and equipment to entity A at a price of 2 lakhs at a profit of 100%. Useful life of such asset is 4 years. लें जनाब, अब इसमें से हम लोगों ने अनरियलाइज्ड गेन निकालना। अब अनरियलाइज्ड गेन कैसे निकलेगा, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि या तो आप गेन निकाल के, अगर डेप्रिसिएशन रेट यहाँ पे गिवन है, यूजफुल लाइफ ने कहा जनाब बाकी रिमेनिंग आपके पास जो है वो इस 4 साल की है, अगर आपके पास गेन यहाँ पे निकाल के उसमें से सिंपली हम लोग क्या कर सकते हैं, उसके एडिशनल डेप्रिसिएशन माइनस कर सकते हैं और हमारे पास अनरियलाइज्ड प्रॉफिट आ जाएगा। तो उस अनरियलाइज्ड प्रॉफिट का हमने कितने % लेना है, जितना इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स था। देखिए जी, उसी तरह हम यहां पर लिखेंगे कॉस्ट 2,05,000, पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट शेयर वो है जनाब 2,75,000 का 40%, वो कितना बनेगा 1,10,000 रुपये। अब अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट हमारा एसेट्स के ऊपर है, तो हम अनरियलाइज्ड प्रॉफिट अपना कैसे निकालेंगे, मैंने कहा जनाब इसमें से गेन निकाल लें, ठीक है, जो भी गेन आएगा उसमें से एडिशनल डेप्रिसिएशन आप क्या करवा दीजिए, माइनस करवा दीजिए। अब आपके पास गेन कितना निकलेगा, देखिए जी, गेन ऑन ट्रांसफर आपके पास कितना था, दो लाख का एसेट बेचा 100% पे, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये लाख रुपए का होगा, ठीक है। बेशक आप इसको 2 से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर देते तो ये आपके पास आ जाएगा गेन। कितने का गेन आया जी, लाख रुपए का। इसमें से आपने माइनस करवाना होता है एडिशनल डेप्रिसिएशन, यानी कि गेन के ऊपर जो आपको डेप्रिसिएशन मिलेगी, तो गेन को हम लोग माइनस करवाएंगे 1 लाख रुपए डिवाइड बाय 4 रिमेनिंग यूजफुल लाइफ 4 साल के साथ, तो आंसर आपके पास रिमेनिंग कितना आएगा, दैट वुड बी 75,000। अब 75,000 आपके पास गेन है, इसका आपने लेना है 40% जी, 30,000 जी, ये माइनस होगा क्योंकि अनरियलाइज्ड गेन है। इनको जरा एडजस्टमेंट देख लीजिए, कितना रह गया पीछे, 80,000। इन दोनों का जरा एडअप कर लीजिए, 285,000। ये किधर जाएगा, इन्वेस्टमेंट में, ये किधर जाएगा, ग्रुप रिटेन अर्निंग में। नहीं, अब यहाँ पे जब हमने इसको एडजस्ट कर दिया तो फिर वहाँ पे दोबारा लिखने की जरूरत नहीं हमें पड़ेगी, इसीलिए तो हम देखें ना ग्रुप रिटेन अर्निंग में यही तो एडजस्टमेंट लेके जा रहे हैं। अदरवाइज अगर हम इसको सिर्फ ग्रुप रिटेन अर्निंग में लिखते, अगर हम इसको ग्रुप रिटेन अर्निंग में लिखते तो फिर हम यहाँ पे ना शो करवाते, और जब हम इन्वेस्टमेंट लिखने के लिए जाते तो फिर वहाँ से हम लोग ये जो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट था वो माइनस करवा देते, ठीक है। तो बजाय इसके कि हम दो जगह पे फैक्टर्स का शो करवाते, एक ही जगह पे शो करवा के इसका आंसर यहाँ पे लिख देते हैं। हाँ जी भाई, इज इट ओके? अब कल की क्लास में इंशाल्लाह हम लोग इसका एक क्वेश्चन करेंगे जिसमें हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन और स्टेटमेंट ऑफ कम्प्रीहेंसिव इनकम एंड प्रॉफिट एंड लॉस, ये इंशाल्लाह दोनों की दोनों चीज़ें हम लोग यहाँ पे देख रहे होंगे। कल यही 8 से 10। कितने बजे? 9 से 11। चलें, आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगी उसकी टाइमिंग, एडजस्टमेंट कर लेंगे, डोंट बी वरीड। देख लेंगे कुछ ना